वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा। शांति गाथा के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। फॉर मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट अस नाउ ऑन आवर टोल फ्री नंबर 1800-270-9080। एपिसोड 3, असाधारण शक्ति संयत जीवन। अरे गुरुजी आ गए, सब शांत होकर बैठ जाओ। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। गुरुजी कल वाली कहानी सुनाओ ना। हाँ, अभी सुनाता हूँ। अच्छा तो याद दिलाओ, मैं कहाँ तक बता चुका था? गुरुजी आपने हमें रुद्रप्पा की कहानी सुनाई थी। गुरुजी क्या उनका एक ही मित्र था? क्या वो और बच्चों के साथ खेलने नहीं जाया करते थे? नहीं, सात गोंडा बचपन से लौकिक आमोद प्रमोद से दूर रहते थे और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। इसका मतलब क्या वो शक्तिशाली नहीं थे? अरे असली शक्तिशाली तो वो होता है जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। सात गोंडा तो बाल्यकाल से ही ऐसी असाधारण शक्ति के स्वामी थे कि 4 मन के चावल के बोरों को आसानी से ही उठा लेते थे। फिर तो वो खूब घी खाते होंगे गुरुजी। हाँ, वो बचपन में बहुत घी दूध खाते थे, तभी तो वो अपने दोनों पैरों को जोड़कर 12 हाथ लंबी जगह को आसानी से लांग जाते थे। लेकिन गुरुजी, वो हमारी तरह और बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि वो शुरू से ही वीतराग प्रवृत्ति वाले थे और उनका जीवन बालपन से ही बहुत संयत था। संयत जीवन मतलब वो गरीब हो या अमीर, अपने सभी साथियों को समान दृष्टि से देखते थे और वो बहुत मृदुभाषी भी थे। इसीलिए कभी किसी से वो कठोर वचन नहीं बोलते थे। इसका मतलब वो बचपन से ही बहुत समझदार थे, है ना गुरुजी? हाँ, वो बहुत समझदार थे और सबसे खास बात ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, न कभी चोरी आदि अधर्म करते थे, न ही किसी अन्य धर्म की निंदा करते थे। और इसी समझ के कारण ही सब लोग सात गोंडा को प्यार से अप्पा भी कहते थे। अप्पा का मतलब क्या होता है गुरुजी? अप्पा का मतलब होता है दादा, और उनको घर पर भी सब अप्पा ही कहते थे। लेकिन गुरुजी ये तो बताइए, अप्पा फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज कैसे बने? बताता हूँ, लेकिन अभी उनकी युवावस्था की कहानी भी तो बाकी है। हाँ गुरुजी, उनकी युवावस्था की कहानी सुनाइए। सुनाता हूँ। युवावस्था में तो उन्होंने धर्म में और भी अधिक दृढ़ता से रुचि लेना शुरू कर दिया था। वो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे और अपनी किसी भी समस्या के लिए कभी भी किसी का आलम्बन नहीं लेते थे। किसी का आलम्बन नहीं लेते थे? मतलब गुरुजी? आलम्बन का मतलब वो अपनी समस्या के लिए किसी का सहारा नहीं लेते थे। हाँ, आलम्बन से ध्यान आया, एक बार की बात है जब सात गोंडा लगभग 18-19 बरस के होंगे, तब एक दिन उनकी माँ सत्यवती उनके कुर्ते के लिए चरखे पर सूत काट रही थी। तो उनके कुर्ते के लिए सूत गुरुजी? तो क्या वो बाजार के कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं, वो बाजार के कपड़े नहीं पहनते थे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब उनकी माँ ने देखा कि सात गोंडा एक पुस्तक पढ़ रहे हैं परंतु पास में रखे तकिए से पीठ लगाकर नहीं बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा, अरे अप्पा, तुम्हारे पीछे तकिया रखा है, फिर भी तुम तकिए से टिककर नहीं बैठे हो, क्यों? माँ, आप तो जानती हो मुझे किसी प्रकार का कोई सहारा लेना अच्छा नहीं लगता। समझे आप लोग, अप्पा बचपन से ही बहुत दृढ़ संकल्प के मालिक थे और साथ ही इतने सरल और सांसारिक विषयों से इतना दूर थे कि अपने घर में भी एक वैरागी की तरह रहते थे। घर में भी वैरागी की तरह रहते थे? तो क्या उन्होंने शादी नहीं की गुरुजी? अब ये सब मैं बाद में बताऊंगा,
क्योंकि आपका प्रभु वंदना का समय हो रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है गुरुजी, तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा।